जीवन का निर्माण करने वाला, हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास करने वाला, व्यक्तित्व विकास करने वाला, हर वर्ग के लोगों, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी शिक्षा देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय को सांगोपांग, होलिस्टिक, यूनिवर्सल बनाया जाता है और उसके अंदर वो सामग्री ऐसी डाली जाती है हर वर्ग, हर मेंटल स्टेट के व्यक्ति को उससे कुछ न कुछ दिशा मिले, ज्ञान मिले, शिक्षा मिले, ताकि वो अपने जीवन में एक परिवर्तन ला सके। तो इसी क्रम में आज का विषय हमारी देशभक्ति के प्रति जुड़ा हुआ विषय है। तो आज का हमारा विषय है कि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य। भाई और बहनों, दर्शक और श्रोतागण, जिस राष्ट्र में हम रहते हैं वो राष्ट्र हमें पहचान देता है। और हम विश्व के किसी कोने के अंदर चले जाते हैं तो हम कहते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम इंडिया, I am an Indian, I remain in India. Or India is a country which is full of the spirituality, which is full of the religion, full of the temples, and where morality, tolerance and all values regarding the culture and regard the human values are being taught there. ये हमारी संस्कृति, this is the philosophy of our country. तो हम दूसरे देश में जाकर के अपने देश की बात करते हैं, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की विरासत और अपने देश की विशेषताएं, उसके बारे में बात करते हैं। यानी हमें देश है, राष्ट्र है, हमें एक पहचान देता है। आज विश्व के अंदर करीब 210 कंट्रीज है, जिसके अंदर ज़्यादा से डेमोक्रेटिक कंट्रीज है और कुछ है ऐसे है जहाँ पर राज की व्यवस्था चल रही है, वहाँ पर किंग राज्य करता है। तो वहाँ भी लोग चाहते हैं कि हम भी स्वतंत्र हो, क्योंकि स्वतंत्र जो व्यक्ति होता है उसको कई तरह की स्वतंत्रता हासिल होती है। बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, जीने की स्वतंत्रता। क्यों कि लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र क्या है? ये प्रजा का तंत्र है, ये जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता से है। यानी उस लोकतंत्र में हम भागीदार होते हैं, देश की उन्नति में हम भागीदार होते हैं। अब देखिए, हियर लाइज द पॉइंट, हम देश की उन्नति में भागीदार होते हैं क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। और हमारा भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि हम विश्व की 20% आबादी, हर 5वां व्यक्ति इस विश्व के अंदर हिंदुस्तानी है। तो हमारी ताकत का हम अंदाजा लगा सकते हैं। तब पर ये हमारी ताकत कब बनी रहेगी? जब हम देश के प्रति कर्तव्यशील रहेंगे, देश के प्रति भक्त रहेंगे, देश के प्रति समर्पित रहेंगे। तो आज हम व्याख्या करेंगे कि ऐसे कौन कौन से हमारे कर्तव्य हैं जो देश के प्रति होने चाहिए, ताकि हमारे देश का झंडा ऊंचा रहे, हमारे देश की आन बान शान ऊंची बनी रहे और विश्व में हम सिर उठा करके जी सके। विश्व के किसी कोने में हम चले जाएं तो जब हम कहें कि वी आर द इंडियंस, आई केम फ्रॉम द इंडिया, तो लोगों को यह एक सरप्राइज होना चाहिए कि अच्छी कंट्री से आया। क्यों कि विश्व के हर कोने, विश्व के हर देश में हमारे भारतीय लोग रहते हैं, उन्होंने अच्छी साख बनाई है, इसीलिए हिंदुस्तान का आज विश्व के अंदर नाम है। तो मैं कर्तव्यों की बात करूंगा। सबसे पहली कर्तव्य की बात यह है कि हमारा जो चरित्र है वो बहुत ऊंचा होना चाहिए। हर व्यक्ति, क्योंकि उसके लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में भागीदार है, तो वो चरित्रवान होना चाहिए। चरित्रवान होने का अर्थ ये है कि कोई वो ऐसा कार्य नहीं करे, कोई देश विरोधी हो, समाज विरोधी हो, समाज कंटक बन करके कार्य न करे, बल्कि समाज सेवक बन करके कार्य करे। वो परोपकार का कार्य करे, वो अपराध का कार्य न करे और वो ऐसी जघन्य वारदातों के अंदर भाग न ले जिससे हमारा देश को शर्मसार होना पड़े। वो ऐसी कौन कौन से अपराध है वो देखिए। सबसे बड़ा अपराध हिंसा। जो व्यक्ति अहिंसा में विश्वास करता है वह व्यक्ति स्वयं में प्रसन्न रहता है और उसके आसपास का सारा वातावरण, चाहे वो घर में रहता है, चाहे वो समाज में रहता है, चाहे देश में रहता है, तो वहाँ का सारा वातावरण अहिंसक बन जाता है, क्योंकि उसके जीवन का, उसके चरित्र का प्रभाव सब पर पड़ता है। इसीलिए हमें सबसे पहले देश कंटक नहीं बन करके देशभक्त बनना चाहिए। यानी देश के प्रति हमारी भक्ति होनी चाहिए। देश के ऊपर किसी तरह की आफत आ जावे, देश पर कोई तकलीफ आ जावे, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें उस देश के लिए कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। भाई और बहनों, दर्शक और श्रोतागण, आपको ध्यान होना चाहिए कि हमने जो आज़ादी प्राप्त की है
200 वर्षों की गुलामी के बाद, वैसे तो शुरू से माने जब से हमारे शक और हूण आए हैं इस आर्य देश में, तब से 1000 वर्ष की गुलामी के बाद हम स्वतंत्र हुए हैं। तो हमारी ये जो हमें जो स्वतंत्रता मिली है बहुमूल्य है, बहुत कुर्बानी के बाद मिली है। कईयों के जो माताओं का जो है वो पुत्रों ने बलिदान दिया और कई माताएं विधवाएं हो गई और कईयों ने कोड़े खाए, कई लोग जेल के अंदर गए, कई लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ी, क्या क्या कष्ट नहीं सहे हमारे क्रांतिकारियों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, कितने बड़े महान जो है कष्ट सहने के बाद के अंदर ये हमें आज़ादी मिली है। तो ये आज़ादी हमारी बरकरार रहनी चाहिए। उस बरकरार रहने के लिए हमें राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए, राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व है, उसका निर्वाह करना चाहिए। तो सबसे पहला दायित्व मैंने बताया कि हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जो कि देश विरोधी हो। हमको कोई ऐसा कार्य नहीं करना कि विदेश के अंदर जो दूसरे दोस्त, जैसे मान लीजिए हमारा पड़ोसी देश है जो हमारे साथ में अच्छे संबंध नहीं रखता है, तो हम उसको हमारी पॉलिसीज को लीक आउट करें, हमारे यहाँ का जितनी सरहद है और हमारी भीतरी जो बातें हैं वो घुसपैठिए बन करके और उनको नहीं बतावें। ये सब देश के प्रति कृतज्ञता है, हमें देश के प्रति कृतज्ञ रहना है, देश के प्रति भक्ति रखने है, ये ध्यान रखने की बात होती है। दूसरी बात ये होती है कि हमारा देश का जो एक चरित्र है, देश का जो एक फिलॉसफी है, उसको बराबर मेंटेन करने के लिए और जो व्यक्ति चिंतक है उसको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश के अंदर दूसरे लोग आवे, वो अतिथि देवो भव होते हैं, वो एक अतिथि के रूप में आते हैं। जैसे टूरिस्ट लोग आ गए या हमारे ऐसे विदेशी कुछ भाई आ गए जो कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए हैं या देश के अंदर पर्यटन करने के लिए आए हैं, तो उनके साथ में हमें अच्छा सलूक करना चाहिए ताकि वो अपने देश में जाकर के वो ये कह सके कि भारत के लोग कितने सहृदय है, कि भारत के लोग कितने सद्भावना रखने वाले और कितनी हमारा आतिथ्य करने वाले। हमें दूसरे लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहिए, उनकी हर तरीके से हेल्प करनी चाहिए। ये हमारा एक देश के प्रति उत्तरदायित्व है। तीसरा ये है कि हमारा देश का जो संचालन होता है वह एक लोकतांत्रिक प्रणाली से होता है। तो लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर हम लोग जो है वो अपने प्रतिनिधित्व को चुन करके भेजते हैं, चाहे एमएलए के रूप में, चाहे एमपी के रूप में, चाहे प्रधानमंत्री के रूप में, चाहे राष्ट्रपति के रूप के अंदर। तो हमारा चयन है वो बहुत सुंदर होना चाहिए कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा गुण वाला है, जिसमें कोई देश के प्रति कुर्बान होने की, देश के प्रति कार्य करने की, देश के प्रति सेवा करने की जिसकी ललक हो, ऐसे लोगों को हमें आगे रखना चाहिए, ऐसा चुनना चाहिए जो कि अधिक से अधिक समय जो है जनता की भलाई के लगा सके, जनता के बीच में रह सके, जनता की समस्याओं को, अपनी समस्याएं रखे और वो समस्या को वो संसद के अंदर उठाए, राज्यसभा में उठाए, लोकसभा में उठाए या विधानसभा के अंदर उठाए और उन समस्याओं के उठाने के साथ साथ उन्हें जोर देना चाहिए कि हमारे लोगों का समस्याओं का निवारण किया जाए। तो वो वास्तव के अंदर वही हमारे प्रतिनिधि होते हैं और वही हमारी आवाज होती है और उनकी आवाज की जो बुलंदगी है उसी से ही जो है हमारा कल्याण हो सकता है, उसी से जो है हमारा सुधार हो सकता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मतदान के समय में हमें खास तौर से मताधिकार का सदुपयोग करना और सही लोगों का चयन करके भेजना होता है, क्योंकि वो लोग कम से कम 5 साल तक सत्ता में रहते हैं और 5 साल एक लंबा समय होता है और उस 5 साल के अंदर बहुत बड़े विकास के कार्य किए जा सकते हैं। उनके विकास के कार्यों के लिए जो है वो हमारे अच्छे प्रतिनिधि जाएंगे तो अच्छा विकास कर सकेंगे। देश के प्रति हमारे बहुत से उत्तरदायित्व है, वो हमें ध्यान रखना है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो आने वाले देश का निर्माण करने वाले हैं। उनका संस्कार करना, जो हमारे देश के वृद्ध लोग हैं, देश के सीनियर सिटीजन हैं, देश के लोग जो प्रभावशाली लोग हैं, जो चिंतक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे पद पे हैं, उनका ये दायित्व होता है कि हमारे देश के लोगों को जो हम किस तरीके के संस्कार दें, क्योंकि वो संस्कार शुदा होते हैं और वो संस्कार जो है वो हमें बच्चों को और हमारे युवाओं को दिए जाने चाहिए। इसीलिए देश के प्रति हमारा ये सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है। अब देखिए, देश के प्रति उत्तरदायित्व की बात चल पड़ी है, तो देश के प्रति उत्तरदायित्व के लिए
हर व्यक्ति जिम्मेवार है, क्योंकि देश का हर वो सदस्य है। तो उसकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर हम ध्यान देना चाहिए कि मनुष्य की जो जीवन शैली है वो प्राकृतिक होनी चाहिए, यानी वो प्रकृति के नियमों का पालन करे, प्रकृति के नियमों का वो उल्लंघन नहीं करे और अपना जीवन सात्विक तरीके से वो जिए, क्योंकि सात्विक जीवन जीने से एक अच्छा माहौल बनता है और समाज के अंदर जो है सभी लोग सात्विक जीवन जीते हैं तो समाज एक सात्विक लोगों का समाज होता है और समाज के अंदर बुराइयां, कुरीतियां, रूढ़ी आ जाती है तो समाज रुग्ण हो जाता है। जब समाज रुग्ण होता है तो देश रुग्ण हो जाता है और देश की हमारी इमेज जो विश्व के अंदर जो है एक रुग्ण इमेज जाती है, अच्छी इमेज नहीं जाती है। जिस तरीके से एक टीम होती है, टीम के अंदर सभी खिलाड़ियों को टीम स्पिरिट से जो खेलना चाहिए तभी जाकर के टीम विजयी होती है। उसमें से अगर एक व्यक्ति भी रुग्ण है और टीम स्पिरिट से नहीं खेलता है तो वह उस टीम को हरा सकता है। इसीलिए हमारे हर नागरिक का ये दायित्व है कि हमारा जो देश के प्रति दायित्व है उन सब दायित्वों का हम भली प्रकार से निर्वाह करें और दूसरा जो कुछ भी हम कार्य करें उसका कुछ भाग हमारे अन्य भाई लोगों के निर्माण के लिए जाना चाहिए। हम बिजनेस कर रहे हैं तो इनकम टैक्स के माध्यम से, एक्साइज के माध्यम में, टैक्सेशन के माध्यम से वह सरकार तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि जो इस तरीके की आय होती है वही आय जो है देश के ऊपर सभी लोगों के विकास के लिए बनाई गई है। और दूसरा राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य है कि राष्ट्र के अंदर जितने भी चल और अचल संपत्ति है उसका मालिक कौन है? उसका मालिक जनता है, क्योंकि सरकार तो संचालन करती है, 5 साल के बाद में सरकार बदल जाती है। उसका धनी धोरी कौन है? उसका मालिक कौन है? उसका मालिक जनता है। आज भारत की बात करें तो भारत का मालिक पूरी जनता है, एक एक सदस्य है और उसके ऊपर अगर मान लो कर्जा है तो वो कर्जा एक एक सदस्य पर बढ़ता है और कोई भी क्रेडिट आती है तो पूरे देश को क्रेडिट जाती है। जब हमारी जो टीम जो जैसे मान लीजिए क्रिकेट की टीम जो है वो हमारा विश्व कप लेकर के आती है तो विश्व कप की जो है सराहना या विश्व कप की जो प्रतिष्ठा है भारत के हर नागरिक को जाती है और वो नागरिक जब किसी देश के कोने के अंदर जाता है तो वो देश जो है उसकी प्रतिष्ठा करता है कि वो जो है विश्व विख्यात जो है वो कप जो जीत करके आए उस देश भारत के लोग रहने वाले हैं। तो इस तरीके से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमें देश के प्रति पूरा समर्पण, दायित्व और देशभक्ति रहनी चाहिए और देशभक्ति के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसका कि हमें ध्यान रखना चाहिए। जो कुछ भी हम कार्य करें सुबह से लेकर के शाम तक हमारा कार्य, जीवन भर हम कोई कार्यकलाप करें तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मुझे कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे मेरे समाज की बदनामी हो, जिससे मेरे देश की बदनामी हो, क्योंकि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती। कुछ असामाजिक तत्व बहुत थोड़े होते हैं, जैसे आतंकवाद की बात करूं, ये देशद्रोही एक्टिविटी है। आतंकवाद में जिस देश के लोग जो है उसके अंदर भाग लेते हैं तो उससे देश भी बदनाम होता है। तो ऐसी अपराध की घटनाएं, आतंकवाद की घटनाएं, हिंसा की घटनाएं, उनसे हमको दूर रहना चाहिए। उससे हमारे देश की प्रतिष्ठा, हमारी आन बान शान को खतरा पहुंचता है। ये देशभक्ति नहीं है, देश के प्रति कर्तव्य नहीं है। तो देश के प्रति हमारा, अगर हम कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, जैसे कि हमारे पुनरुत्थान कार्यक्रम की परंपरा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस देश में हम रहते हैं और जिस देश की जलवायु, आब हवा, भोजन, पानी का हम उपयोग करते हैं, उस देश के प्रति हमारा दायित्व है, उस देश के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस देश की जितनी भी संपत्ति है उसको नुकसान न पहुंचाएं, इस देश का पर्यावरण है उसको गंदा न करें, हमारी जो नेचर माँ है उसको पॉल्यूट नहीं करें, हम अधिक दोहन नहीं करें। दोहन कैसा होता है कि हम अपने स्वार्थ के लिए जो है जमीन को खोदते रहें और खोद कि उसका दोहन करने से जो है जमीन में अनबैलेंस हो जाता है। उस अनबैलेंस से भूकंप आता है, अतिवृष्टि आती है, अनावृष्टि आती है और हम लोग सारी जनता तकलीफ पहुंचाती है। कुछ लोग ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं, स्वार्थी तत्व होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, लेकिन उसका खामियाजा है पूरे देश को भुगतना पड़ता है। इसलिए हमारा देश के प्रति सभी का दायित्व है कि हम देशभक्त रहें, देश के प्रति समर्पित रहें, देश के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, देश के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि जिस देश में रह रहे हैं और सारी देश के नागरिक हमारे भाई है,
मैं विश्व स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी देश की बात कर रहा हूँ। तो देश में जीने वाले 125 करोड़ है, मैं एक भाई बहन की तरह है, एक परिवार की तरह है, और मैं परिवार की तरह जीने चाहिए। हम कहीं भी सफ़र के अंदर बाहर जाए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाने, तो हमारा व्यवहार जो है उस व्यक्ति के प्रति हमारा भाईचारा का होना चाहिए, सहयोग का होना चाहिए, संवेदना का होना चाहिए। अगर कोई पब्लिक प्लेस के अंदर हमारा भाई कोई बीमार पड़ जाता है, कोई तकलीफ में पड़ जाता है, उसकी हर तरीके से तन मन धन से सेवा की जानी चाहिए, ताकि हमारा भारत का हर नागरिक ये समझे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पीछे पूरा परिवार है, पूरा देश मेरा परिवार है, और जब कभी मुझे कष्ट आता तो लोगों उसका सहयोग मेरा। इसी से भाईचारा बना है। भाईचारा का अर्थ ये होता है एक भाई के प्रति जो है प्रेम करे, सद्भावना रखे, सहयोग रखे, और फ्रेंड नीड इन फ्रेंड इज डीड। वास्तव में सच्चा मित्र वह होता है जो दूसरे मित्र की मदद करता है। हमें भी एक सच्चे मित्र की तरह हमारे देश के लोगों के साथ में बर्ताव करना चाहिए, तभी हमारी देशभक्ति दृढ़ होती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें कि देश के प्रति भक्ति, देश के प्रति प्रेम और देश के प्रति जो है हमारा आदर और सम्मान है, वह हमें प्रतिष्ठा दिलाता है। देखिए, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए या देश की सुरक्षा के लिए कितने हमारे शहीद भाई फ्रंटियर्स के ऊपर अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। तो उन शहीदों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वह शहीद है, वो भारत का बेटा है, वो भारत माँ का बेटा है। तो अगर वो चला गया तो उसके परिवार को जाके हमें संभालना चाहिए। उसकी परिवार की क्या समस्याएं हैं, उनकी दिक्कतों को हमें मिटाना चाहिए। और हिंदुस्तान के अंदर क्या कमी है? हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोग हैं। अगर एक व्यक्ति 1 रुपया प्रतिदिन निकालता है तो 125 करोड़ रुपए की प्रतिदिन की हमारे यहाँ देश के अंदर सेविंग होती है। और 125 करोड़ को अगर हम 365 अरबों खरबों रुपए होते हैं, यानी एक वर्ष के अंदर 1 रुपया प्रतिदिन व्यक्ति निकाल करके अरबों खरबों की हम बचत करके, और हमारे सारे जितने भी प्लान हैं हमारे हिंदुस्तान के, वो सारा प्लान 1 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की बचत से जो है सारा प्लान हो सकता है। और हमारी मूलभूत व्यवस्थाएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उन सब सुविधाओं को जो है 1 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की सेविंग से आराम से हो सकता है। ये देशभक्ति है कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। परोपकार की भावनाएं देशभक्ति पैदा करती है। हमें स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ की 3 तरह की चेष्टाएं होती है। हर व्यक्ति परमार्थ में नहीं जा सकता, सन्यासी नहीं बन सकता है, और क्योंकि वो गृहस्थी है, सामान्य है, सोच का धनी है। लेकिन परार्थ की भावना तो हर व्यक्ति में होनी चाहिए। स्वार्थ तो हमें, जो कोई भी व्यक्ति, एक पशु भी होता है, वो स्वार्थ की भावना के अंदर लीन हो सकता, तो मनुष्य की तो क्या बात है। स्वार्थ कोई बड़ी बात नहीं, वो तो जन्मजात हमें मिलती है। हमें जब भूख लगती है हम रोटी खाते हैं, हमने परिवार को जन्म दिया है, परिवार का पालन पोषण करते हैं, वो हमारा दायित्व है, कोई नई बात नहीं। ये सब स्वार्थ का दायरा है। लेकिन हम परार्थ के दायरे में जाते हैं। लिव एंड लेट अदर्स लिव, यानी मैं भी जीऊँ, मेरा पड़ोसी भी जिए, मेरा भाई भी जिए, मेरे राज्य का लोग जिए, मेरे गाँव के लोग जिए, और मेरे देश के लोग आराम से जिए। उस तरह की हमें भावना का प्रचार प्रसार करना चाहिए। और देश किस तरीके से संगठित हो, देश के अंदर किस तरह विघटन नहीं हो, देश में कहीं पर भी हिंसा न हो, कहीं पर भी तोड़ फोड़ न हो, उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उनका समन्वय करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि सरकार भी किसी बात को लेकर के अड़ जाती है, जिसके अंदर बेचारे गरीब, जो हमारे मजदूर हैं, जो गरीब जनता, उसकी तकलीफ होती है। तो हमें, हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, उन नुमाइंदों को साथ लेकर के जो अथॉरिटीज़ है उन तक जो है, जो हमारे देश के चिंतक लोग हैं, उन तक जाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि अगर वो आप लोग यहाँ किस लिए है और आखिर में ये देश की सारी व्यवस्था किस लिए है। अगर जनता कोई भी तबका कष्ट के अंदर है तो उस कष्ट को दूर करने के लिए सरकार बनी है और उस सरकार का दायित्व होता है। तो हमें एक आपसी बातचीत से, विचारधारा के बात से, सामंजस्य की बात से हर गुत्थी को सुलझाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हड़ताल करके बैठ जावें और हिंसा करके हम अपनी बसों को जलावें, ट्रेन को जलावें, घरों को जलावें और लोगों को
तकलीफ दे, ये देश के प्रति कृतज्ञता है और ये देशभक्ति का नहीं है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम तरक्की की ओर है, प्रतिदिन उन्नति करता जा रहा है और चैनल 24 के पास में अच्छी फीडिंग्स आ रही है। पुनरुत्थान कार्यक्रम बराबर अच्छी गति से सब लोगों के अंदर परिवर्तन ला रहे। इसका कारण ये आप हो कि आप पुनरुत्थान कार्यक्रम देख रहे हो, हमें अच्छा फीडबैक मिल रहा है और हमें अच्छी तरक्की करने के लिए, हमें सुधार करने के लिए आप बराबर प्रेरणा देते रहते हो। इसलिए आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शुभमय हो, धर्ममय हो, सुखमय हो और खूब आप शतायु होकर के अपने समाज की सेवा करें, परोपकार करें। आपके प्रति मंगल भावना।